तो क्या तुम्हें भी ये प्रॉब्लम है कि तुम्हारी बाइक की सस्पेंशन बहुत ज़्यादा टाइट लगती है या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगती है, और जब भी कोई ख़राब सड़क आती है या फिर कोई खड्डा आता है तो वहाँ पे तुम्हारी बाइक ठक करके नीचे लगती है? तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन लेके आया हूँ। एक्चुअली टीवीएस ने एक बहुत ही सही फीचर दिया है रॉनिन के अंदर, लेकिन उसे यूज़ कैसे करना है वो कस्टमर्स को बताया नहीं। एंड प्रॉब्लम ये है कि पूरे इंटरनेट पे एक भी वीडियो नहीं है जो तुम्हें एक्सप्लेन करे कि तुम्हें ये फीचर यूज़ कैसे करना है। एंड हैरानी की बात तो ये है कि एक बहुत ही प्रीमियम फीचर है, यानी कि अक्सर ये प्रीमियम बाइक्स में आता था जो कि टीवीएस ने रॉनिन के अंदर लॉन्च किया है। ना ही तुम्हें इसके मैनुअल में वो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे और ना ही तुम्हें यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे कोई भी वीडियो मिलेगा कि उसे यूज़ कैसे करना है। तो मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारे एडजस्टेबल प्रीलोड की, जो कि तुम्हारे रेयर सस्पेंशन में है। तो सीन ये है कि इसके सस्पेंशन के प्रीलोड को एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा इजी है, तुम इसे आराम से घर पे कर सकते हो। तो प्रीलोड एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले तो खोलो अपनी सीट, ठीक है, और सीट ओपन करके इसे रखो साइड पे। एक बार अपनी सीट ओपन कर ली, उसके बाद तुम्हें ये वाला पैनल रिमूव करना है, और इस पैनल को रिमूव करना बहुत ईजी है। सिंपली एक स्क्रू यहाँ पे है, सारे स्क्रू संभाल के रखना, घूमने नहीं चाहिए, और एक स्क्रू यहाँ ऊपर की तरफ है सीट के नीचे, इसे रिमूव करना है। तो ये दोनों स्क्रूज निकालने के बाद तुम्हारा ये पैनल आराम से उतर जाएगा, ठीक है। इसे साइड पे रखो। अब सेकंड स्टेप आता है तुम्हारी बैटरी रिमूव करना। बैटरी रिमूव करने के लिए भी सबसे पहले अपनी बैटरी को अनप्लग करो। एक स्क्रू यहाँ पे, दूसरा स्क्रू इस तरफ। ये दोनों स्क्रूज निकालने के बाद तुम्हें बैटरी को निकालना है। एक स्क्रू यहाँ नीचे है बैटरी के नीचे। तो ये सारे स्क्रूज निकालने के बाद अब तुम अपनी बैटरी को रिमूव कर सकते हो। सबसे पहले ये क्लैंप यहाँ से हटाया, ये क्लैंप निकल आया। उसके बाद अपनी बैटरी को निकालो, तो ये आ गई तुम्हारी बैटरी बाहर। बैटरी निकालने के बाद तुम्हें ये पूरा का पूरा बॉक्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सस्पेंशन का जो स्प्रिंग है वो पीछे की तरफ है। इस तरफ देखोगे, इसके पीछे तुम्हें एक छोटा सा स्क्रू दिखेगा, उस स्क्रू को ज़रूर खोल लेना, मेरी वाली गलती मत करना प्लीज़। तो ये स्क्रू भी निकल गया और ये पूरा का पूरा बॉक्स आ गया साइड पे, ठीक है। इसे उतारना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जिप टाई लगी हुई है, तो ये उतरेगा नहीं, तो इसे उतारने की कोशिश मत करो, इसे यहीं पे रहने दो, ठीक है। अब अपनी बाइक खोलने के बाद ये जो क्लैंप है इसे एडजस्ट करने के लिए तुम्हें एक स्पेशलाइज्ड टूल चाहिए। ये बेसिकली सस्पेंशन एडजस्टमेंट वाली रेंच होती है, जो कि तुम्हें ऑनलाइन इजीली मिल जाएगी, मार्केट से मिल जाएगी, और इसके बिना काम नहीं चलेगा। इनफैक्ट तुम चाहो तो अपने किसी दोस्त से भी पूछ सकते हो, क्योंकि अक्सर मोटरसाइकिल टूल किट के साथ ये चीज़ मिलती है। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, उसके पास हीरो का HF डीलक्स है, उसकी टूल किट में ये चीज़ मिली थी, तो मैंने उससे बोरो किया है। तो इसका जुगाड़ करना पड़ेगा, तभी तुम अपनी सस्पेंशन के स्प्रिंग को घुमा सकते हो। अब अगर तुम थोड़ा पास से देखोगे तो ये जो क्लैंप है, ये क्लैंप इसके अंदर ऐसे करके अटक जाएगा, और जब ये अटकेगा तो इसे गोल घुमाना होता है, जिससे तुम्हारी सस्पेंशन गोल घूमेगी और वो टाइट या लूज़ होगी। अदरवाइज़ थोड़ा सा ज़ोर लगेगा, बट इसे यहाँ से अटका के एंड ये हो गया एक पॉइंट। तो बहुत रिस्की काम है, बहुत ध्यान से करना प्लीज़, अदरवाइज़ ये सब हो सकता है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है इसके अलावा, ठीक है। वंस योर सस्पेंशन इज़ एडजस्टेड, वंस एवरीथिंग इज़ डन, उसके बाद तुम्हें सिंपली सबको वापस बंद कर देना है, एंड बंद करने के बाद एवरीथिंग विल बी गुड टू गो। अब इसे वापस बंद करने के लिए जो स्क्रू जहाँ जहाँ से निकाला था उसे वहाँ वहाँ वापस डाल दो, एंड एवरीथिंग विल बी क्लोज्ड आउट फॉर गुड। सब कुछ लगाने से पहले एक बार बाइक स्टार्ट ज़रूर करके देख लेना, वरना सो ये हो गया तुम्हारे TVS रॉनिन के रेयर सस्पेंशन को एडजस्ट करने का प्रोसेस। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकूं कि इसका रेयर सस्पेंशन कैसे एडजस्ट होता है, ताकि एटलीस्ट तुम अपने पास के मैकेनिक से जाके एडजस्ट करवा लो। अदरवाइज अगर तुम मैकेनिक के पास भी लेके जाओगे तो वो पूछेगा कि भाई कहाँ से होनी है। एंड आजकल तो मैकेनिक्स भी अक्सर यूट्यूब पे सर्च करते हैं, अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये बेसिक प्रोसेस है जिससे तुम आराम से अपनी रेयर सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हो। मुझे एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे वेट के अकॉर्डिंग ये सही है। यूजुअली 60 to 70 किलोग्राम के राइडर के हिसाब से ही कंपनी अपनी सस्पेंशन को एडजस्ट करके भेजती है, तो मेरे लिए इट इज़ ओके।
अगर तुम्हें लगता है कि सस्पेंशन को एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, आराम से इसे एडजस्ट कर सकते हो। बहुत ईजी प्रोसेस है, बहुत सिंपल है, लिटरली आधे घंटे का ही काम है, वो भी सिर्फ खोलने बंद करने में इतना टाइम लगता है, एडजस्ट करना तो 5 मिनट का काम है। एंड अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, काम का लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे मैं अक्सर ऐसे छोटे छोटे क्लिप्स डालता रहता हूँ जिससे तुम एक अच्छे राइडर बन सकते हो और तुम्हारी बाइक के बारे में इन्फॉर्मेशन बढ़ सकती है, अपनी बाइक की मेंटेनेंस के लिए, अपनी बाइक की केयर के लिए। मैं तुम्हें छोटे छोटे टिप्स देता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ वहाँ पे मुझे आके फॉलो करो। और अगर ये वीडियो काम का लगा तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लूँ जून महीने तक, जब मेरा बर्थडे है। एंड सी यू लेटर। अगर तुम्हारे कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना। एंड अगर मैं 24 घंटे के अंदर अंदर कमेंट का रिप्लाई नहीं करता तो इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर देना, वहाँ पे मैं सारा दिन एक्टिव होता हूँ एंड आई ट्राई टू रिप्लाई टू माई मैसेजेस एज सून एज पॉसिबल। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।